काहि कहे। बहुत प्यारा पद है, क्या कहें। हे नाथ, मेरे दूसरा और कौन है? आपको छोड़कर मेरा अपना कहलाने लायक दूसरा कौन है? आप ही मेरे प्राण सर्वस्व जीवन सर्वस्व हैं। मेरे मन, इसलिए जब आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है तो आपके अतिरिक्त में कहूं दूसरे से तो कहूं किससे कहूं? आप भाई, आप ही मेरे हो तो मैं कहां जाऊंगा कहने के लिए? अनुकूल लगे आपको तो, प्रतिकूल लगे तो आपकी बात कहूं, आपसे ही कहूंगा, किससे कहूंगा? इसलिए हमारे मन में अच्छी बात आती तो मैं आपसे कहता हूं, बुरी बात आती आपसे कहता हूं। आपको छोड़ के जाऊंगा कहां? आप राजी रहो चाहे गैर राजी रहो, अब आपने अपना तो ले ही है, तो हम अपने मन की बात तो आपसे कहेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। रंक राज ज्यों मन को मनोरथ, जैसे कोई कंगाल हो, अत्यंत कंगाल हो, और मनोरथ उसका ऐसा हो कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं, राजेंद्र बन जाऊं, हो सड़क छाप आदमी, और कहे हम तो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बन जाए। कैसे बन जाएगा भाई? हमारा मन का मनोरथ ऐसा ही है। हम सर्व साधन शून्य, रंक हैं, कुछ नहीं है मेरे पास, पूंजी कुछ नहीं है, और चाहते हैं आपका नित्य धाम, नित्य गोलोक, नित्य साकेत, नित्य वैकुंठ चाहते हैं, आपके चरणों में रहकर आपकी निरंतर सेवा चाहते हैं। ये हमारा मनोरथ ऐसा है जैसे कोई महाकंगाल चक्रवर्ती राजा बनना चाहता हो, ऐसा हमारा मनोरथ है। लेकिन अब है तो है, हमें कहूं न कहूं तो किससे कहूं, कहूं तो और किससे कहूं, आपसे न कहूं तो और किससे कहूं? के ही सुनाए सुख लही हो। देखो, मन के लड्डू खाने में भी बड़ा आनंद आता है। अब जो हैं सो तो है ही हैं, मन में अच्छी अच्छी बात सोच के कुछ न कुछ देर तक तो आनंद ले ही लेते हैं। आप राजा नहीं हैं और आपने सोच लिया हम राजा हैं, तो उतनी देर तक के लिए तो राजा है ही है। एक भिक्षुक था, भिक्षुक ब्राह्मण था बेचारा, ऐसे ही निर्वाह करता था, बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, गुणवान भी नहीं था। उस जमाने में बिना पढ़े लिखे ब्राह्मणों का विवाह बड़ा कठिन होता था। इन पंडितों से पूछो तो तुरंत बता देंगे, अचीकमत यो न जानाति, यो न जानाति बरवरी, अजरघा यो न जानाति, तस्मई कन्या न दिएते दिएताम। बोले ऐसे व्यक्ति को कन्या मत दो। किसको? लो अचीकमत प्रयोग सिद्ध करना न जाने, बरवरी सिद्ध करना न जाने, अजरघा सिद्ध करना न जाने, उसको कन्या मत दो। इसका मतलब है पढ़े लिखे को कन्या दो। पढ़े लिखे नहीं थे, ब्याह हुआ नहीं, तो ब्याह नहीं हुआ था इसलिए ब्रह्मचारी थे, वैसे नहीं, मतलब मन मार के ब्रह्मचारी रहेगा, क्या करें बेचारे। तो घर में तो कोई अच्छा हुआ नहीं, तो अपने ऐसी रहते थे झोपड़ी में, झोपड़ी थी, और चुटकी आटा मांग लाते, अपने बनाते खाते मस्त रहते। वो इतना ही मिलता कि जिससे पेट भर जाए, ज्यादा मिलता भी नहीं था। लेकिन वो धीरे 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 कुछ अधिक भिक्षा मिल गई, और वो जो नागदंतिका पर, खूंटी पर एक मटकी उसने बांध रखी थी चींके पर, वो मटकी आटे से भर गई। ओ बड़ा खुश हुआ, बोले वाह क्या कहे, ये है मनोराज्य। तो अपनी चौकी पर पड़ा था, और सामने इधर खूंटी पर वो छींका लटका था, उसमें आटे से भरी हुई मटकी, ऊपर तक आटा आ गया। वो सोचने लगा वाह धन्य है, मैंने तो बड़ा भारी पुरुषार्थ किया,
ये पूरा घड़ा भर के आटा इकट्ठा हो गया। मान लो भयंकर अकाल पड़ जाए, एक एक दाने के लिए तरस जाएं लोग, तो उस समय हमारा ये आटा, महाराज इसको तो चाहे जितने में बेच लो, मुंह मांगी कीमत में बिकेगा। फिर क्या है, फिर तो मैं कुछ गाय खरीद लूंगा, भैंस खरीद लूंगा, नहीं पहले तो बकरी खरीद लूंगा, बकरी कम पैसे में आ जाएगी। बकरियां भेड़ जब ज्यादा हो जाएंगी तो उनको बेच करके फिर मैं गाय खरीदूंगा, फिर भैंस खरीद लूंगा। ओ फिर क्या है, फिर तो खूब पैसा आने लग जाएगा, कमाने लग जाऊंगा पैसा। फिर तो जमीन खरीदूंगा, बढ़िया मकान बनाऊंगा। फिर खुद काम थोड़ी करूंगा, नौकर चाकर काम करेंगे। फिर एक घोड़ा ले आऊंगा, बढ़िया अरबी घोड़ा, काबुली घोड़ा, अब बढ़िया धोती होती पहन के, मूंछ पर ताव दे के, पगड़ी वगड़ी बांध के, पड़ाक 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 घोड़े पर चलूंगा। लोग देखेंगे कि देखो कल तक भिखारी थे, आज पंडित जी के देखो क्या नक्शे हैं। और जब मैं ऐसा हो जाऊंगा तो जरूर कोई ना कोई ब्राह्मण अपनी बेटी हमसे विवाह कर देगा। और देखो धनहीन होने के कारण दुर्बलता है, जब माल पानी आएगा तो हमारा शरीर भी एकदम चमक जाएगा। 20-25 वर्ष जैसे युवक जैसा चमकीला शरीर हमारा हो जाएगा। फिर तो क्या है, फिर बहू आ जाएगी ब्राह्मणी, ओ ब्राह्मणी फिर घर का सब काम संभाल लेगी, हम तो अपना घर से बढ़िया आनंद से रहेंगे, फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे। तो हमारा छोटा पुत्र घुटरुअन चलते हुए खेलता हुआ घुड़साल में पहुंच जाएगा। अब घोड़ा तो दुलत्ती मारता है, तो मैं कहूंगा अपनी गृहिणी, रे भगवान क्या कर रही है, ये बालक हमारे निकट आएगी तो मैं ऐसे इनमें सोचूंगा कि ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको दंड देना पड़ेगा, बहुत अब मन मना करती है, एक लात लगाऊंगा। तब सुनेगी हमारी बात। तो सोचते सोचते जोर से लात लगाई उसने। सामने मिट्टी की हंडी थी, उसमें आटा भरा था, भड़ाम से हंडी फूट गई, सब आटा उसी के ऊपर गिर गया। पास पड़ोस के लोग, पंडित जी क्या हो गया? अरे बोले हो क्या गया, हमारी पूरी गृहस्थी उजड़ गई, तुम पूछते क्या हो गया। इसको कहते हैं मनोराज्य। पर चलो जितनी देर का मनोराज्य होता उतनी देर तक तो व्यक्ति प्रसन्न हो ही जाता कि नहीं हो जाता। छोटा मोटा क्यों सोचो, सोचना बड़े से बड़ा सोचो, ऐसा है वैसा हूं तैसा सोच लो, बढ़िया क्या है। सोचने में क्यों दरिद्रता रखो। बीघा 2 बीघा जमीन का क्यों सोचो, 10-20 हजार जमीन बीघा जमीन की सोचो। छोटा क्यों सोचो, छोटा मत सोचो, जो होना होगा सो होगा। तुलसीदास जी कहते हमारी हालत वैसी ही है, हम सोचते बहुत ज्यादा हैं, साधन कुछ नहीं, भजन नहीं है हम लोगों का कुछ भी, सोचते बहुत है, ये कर लेंगे वे कर लेंगे वो कर लेंगे, इतना भजन कर लेंगे, इतनी तपस्या कर लेंगे, इतना जप कर लेंगे, इतना तप कर लेंगे। अरे भाई अब तक जो समय गया वो किस काम में गया। अब तक तुमने प्रमाद में सब नष्ट कर दिया, तो आगे भी तुम प्रमाद में ही नष्ट करोगे, तुम्हारी वृत्ति ऐसी बन गई है। इतना कहने पर, इतनी सुख सुविधा होने पर तुम्हारी साधन में प्रवृत्ति नहीं है, फिर जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुरूप होने लग जाएगा तब तुम साधन करोगे। और तब को देखा किसने है, इसी बीच में मृत्यु आ गई, तब क्या करोगे। काल सिर पर चढ़ा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हमारे मन का मनोरथ ऐसा है जैसे कोई कंगाल चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हो।
मैं हूं तो सर्व साधन शून्य, चाहता हूं आपका नित्य धाम और आपकी नित्य सेवा। पर चलो इतना सोच के भी सुखी हो लेता हूं, क्योंकि आपकी सेवा का मनोरथ भी जीव को सुखी करता है। आपकी सेवा का मनोरथ भी जीव को सुखी करता है, क्योंकि वो भगवत सेवा का मनोरथ है। हे भगवान, कौन सी ऐसी यम यातना है जो मैंने अनेकों जन्मों में सहन न की हो? पाप कर्म किए, नरक गया, जरूर गया हूंगा। कितनी बार नरक के चक्कर काटे होंगे। सब योनियों में संकट सहे, 84 लाख योनियों में भटके तो सब योनियों में कष्ट ही कष्ट तो सहे। सुख किसमें है? सहे दुसह अरु सही हो। हमने दुख सहे और आगे भी आपसे विमुख होने के कारण सहने पड़ेंगे। सहेंगे। हे नाथ, मोको अगम सुगम तुमको प्रभु, तऊ फल चारि न चाहिए। मेरे लिए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों की सिद्धि मेरे लिए कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि मैं सर्व साधन शून्य हूं। पर सुगम तुमको प्रभु, पर हे प्रभु तुमको बहुत सुगम है, क्योंकि तुम्हारे कृपा कटाक्ष मात्र से जीव को पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो जाती है। उसका संपूर्ण धर्म भी हो जाता है, अर्थ भी पूर्ण हो जाता है, कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं और उसे मोक्ष भी मिल जाता है। अब बताओ सुग्रीव जी को क्या नहीं मिला? उनका धर्म भी पूर्ण हुआ, उनको अर्थ भी मिला, किष्किंधा के राजा बने, उनकी इच्छाएं भी पूरी हो गईं और उनको मोक्ष भी मिला। विभीषण जी को क्या नहीं मिला? धर्म भी मिला, अर्थ भी मिला, काम भी मिला, मोक्ष भी मिला। क्योंकि आपके लिए कुछ कठिन नहीं है। आपकी कृपा भरी दृष्टि जिस पर पड़ जाएगी उसको चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे। पर भगवान मैं ये कहना चाहता हूं कि यद्यपि मेरे लिए कठिन है और आपके लिए कठिन नहीं है, फिर भी आप ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि हैं कि आप बार बार हमको चारों पुरुषार्थ देंगे और चारों में नहीं आप कहेंगे मोक्ष ले लो, सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानन गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। आप मेरे सामने प्रकट होकर बार बार प्रस्ताव करेंगे आप सालोक्य मोक्ष ले लो, सार्ष्टि नाम का हमारे समान सृष्टि रचना की सामर्थ्य वाला मोक्ष ले लो, हमारे जैसी सामर्थ्य प्राप्त कर लो, सामीप्य मोक्ष ले लो, सालोक्य मोक्ष ले लो, एकत्व ले लो, मुझसे एकता ले लो, ब्रह्म में लीन होना, कैवल्य ले लो। लेकिन दीयमानम, भगवान देते हैं पर भक्त लेते नहीं हैं। कहते हे नाथ आप अपनी सेवा का सुख दे दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। हे भगवान तऊ फल चारि न चाहिए हो, आप देंगे तो भी मैं आपसे चारों फल नहीं चाहूंगा। भगवान बोले फिर इतनी लंबी चौड़ी विनय प्रार्थना क्यों कर रहे हो? आहा धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। गोस्वामी जी के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम है। कहते हम तो केवल यही चाहते हैं कि मैं आपके हाथ का खिलौना बन करके रहूं, आपका खिलौना पक्षी बन जाऊं, वो तोता मैना बन जाऊं जिसको आपकी जूठन मिले, वो कौवा बन जाऊं जो आपकी बाल लीला में खेलते हुए जूठन गिरे वो मुझे खाने का सौभाग्य, वो आपका क्रीड़ा काग बन जाऊं। रसखान जी कहते हैं धूरी भरे
अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछो। बाछवि को रस खान बिलोकत, बारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। आपका ऐसा पक्षी बनूं जिससे आप खेलें, ऐसा पशु बनूं जिससे आप खोलें। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। कुछ नहीं चाहिए, चरो नित धेनु की गाय मझार। आहा, हे प्रभु, वृक्ष बनूं तो वैसा वृक्ष बनूं जिसके नीचे आप विश्राम करें। तरु कालिंदी कूल कदम्ब की धारण। कंकड़ पत्थर हूं तो क्या बनूं? बोले जो पत्थर बनूं तो वही धर्यो सिर छत्र पुरंदर कार, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कार। मैं आपकी लीला का उपकरण बनूं, पशु बनूं, पक्षी बनूं, वृक्ष बनूं, आपका हो करके रहूं, आप खेलें हमारे साथ, बस ये चाहता हूं। और हे नाथ, ऐसा यदि मुझे मिले, ये सुख यदि मुझे मिले, तो मुझे नरक भी स्वीकार है, और ये सुख मुझे न मिले तो मुझे वैकुंठ भी स्वीकार नहीं, ब्रह्मलोक भी स्वीकार। मैं आपका बनकर रहूं, आपका खिलौना बन के रहूं। इसी को कहते हैं सायुज्य। इसी को सायुज्य, हमारे वैष्णवों ने सायुज्य इसी को बनाया। हम भगवान की पोशाक बन जाएं, हम भगवान का मुकुट बन जाएं, हम भगवान का श्रृंगार बन जाएं। भगवान को खेलने की इच्छा है तो हम उनकी गेंद बन जाएं। चाहे जड़ चित, भगवान के जल विहार की इच्छा है तो हम जल बन जाएं, हम नौका बन जाएं। उनकी वन विहार की इच्छा है तुम लता पता बन जाएं, हम पुष्प बन जाएं। हे नाथ, मेरी केवल इतनी ही इच्छा है, और यदि ये इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो परम पद में भी मुझे सुख नहीं मिलेगा। हे भगवान, इस दास के मन में बस इतनी सी लालसा है क्या? इतनी जी लालसा दास के, कहत पान ही गई हूं। हे नाथ, ये दास की लालसा है कि मैं आपकी जूती पकड़ के रहूं, आपकी पानही का आश्रय, आपकी जूतियों की शरण में रहूं। मेरे शरण राम की पनही। जूतियों की सेवा तो हमको दे दीजिए, आप अपने चरण की जूती हमको बना लीजिए, अथवा जूतियों का सेवक बना लीजिए मुझे। बस इतना कह दो कि बस हम जूती का सेवक बनाकर तुमको पड़ा रहने देंगे, बस इतने में ही तुलसीदास तो निहाल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और बड़ी बड़ी सेवाएं आपके पास सेवक हैं, सबको दे दो, हमको इतनी दे दो। हमको अपनी चरण दासी की सेवा प्रदान कर दो, अपनी जूतियों की ही शरणागति दे दो, तो भी प्रभु मैं धन्य हो जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मन में आया है तो रसखान जी की उन पंक्तियों को गुनगुना तो दें कम से कम। जय जय श्री राधे, जय
मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। आहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन पाहन। हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, गोकुल गाँव के द्वार। क्यों ब्रज का कुछ क्यों बनना चाहते हो? बोले इसलिए बनना चाहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजी डारों। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजी डारों। आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए विसारो। आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए। रस खान कबो इन आँखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रस खान कवे इन आँखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग। कोटिक हो कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर बारो। कोटिक हो कर धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। आप क्यों चाहते हैं ब्रजवास? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की वस्तु क्यों बनना चाहते हैं? बोले वो परब्रह्म जितना सुलभ ब्रज में है, उतना सुलभ ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। कैसा है वो परब्रह्म? गावे गुनी गनी का गंधर्व, ओ सारद शेष सवे गुण गावे। गावे गुनी गनी का गंधर्व, ओ सारद शेष सवे गुण। नाम अनंत गनंत गणेश ज्यों, ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावे। नाम अनंत गनंत गणेश ज्यों, ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावे। जोगी जति तपसी अरु सिद्ध, निरंतर जाहि समाधि लगावे। जोगी जति तपसी अरु सिद्ध, निरंतर जाहि समाधि लगावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर
छछिया भर छाछ पे नाच नचावे ताही ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की या बंसी वारे ग्वाल की, जय कन्हैया लाल की या बंसी वारे ग्वाल की, ओ जय कन्हैया लाल की या बंसी वारे ग्वाल की, जय कन्हैया लाल की या बंसी वारे ग्वाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल, जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, ओ लड्डू दीने पेड़ा दीने और दीनी लापसी, लड्डू दीने पेड़ा दीने और दीनी लापसी, ओ जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, गंगा दीने दर्पण दीनी दीनी बिंदी भाल की, गंगा दीने दर्पण दीनी दीनी बिंदी भाल की, और कड़े दीने छड़े दीने गऊ ब्याई हाल की, कड़े दीने छड़े दीने गऊ ब्याई हाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, बोलो नंद नंद के लाला की जय, दाऊ दयाल की जय, नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, जड़खोर गोधाम की जय। जय।